सत्य कड़वा होता है, सत्य परेशान कर सकता है, लेकिन अंत में सत्य ही आपको मुक्त करता है। कुंभ राशि वालों, वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप एक अजीब सी कश्मकश में जी रहे हैं। बाहर से आप शांत दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर एक बड़ा तूफान चल रहा है। एक ऐसी बेचैनी है जिसका नाम आपको नहीं पता। आज मैं आपको फरवरी 2026 का वो अंतिम सत्य बताने आया हूँ, जिसे जानने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, यह महीना आपकी जिंदगी में मरहम लगाने नहीं आया, बस यह सर्जरी करने आया है। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क पर राहु का कब्जा है और आपके धन वाणी यानी सेकंड हाउस पर शनि का पहरा है। यह कॉम्बिनेशन कह रहा है कि अब सब कुछ बदलेगा, आपका करियर, आपके रिश्ते और सबसे बड़ी बात आप स्वयं। यानी कि पुराना कुंभ राशि वाला व्यक्ति अब इतिहास बनने जा रहा है। कुछ नए सपने, कुछ नई इच्छाएं और सब कुछ नया। क्या है वो बदलाव? क्या है वो सच जो आपकी नींद उड़ा सकता है? तो चलिए आज हम भविष्य की परतों को चीरकर सच को बाहर निकालते हैं। इसलिए वीडियो न केवल साधारण समझना है, न केवल सुनना है, लेकिन इसे ध्यान से समझना भी है। मित्रों, सबसे पहले इस महीने के ग्रह गोचर के रहस्यों को डिकोड करते हैं। कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 में आप साढ़े साथी के अंतिम चरण में है। शनिदेव आपके दूसरे घर में है। इसे चांदी का पाया कहते हैं। यह धन देता है, लेकिन असली खेल कहीं और है। असली खेल आपके लग्न में चल रहा है, जहां राहु विराजमान है। राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु महत्वाकांक्षा है, राहु भूख है। और लग्न क्या है? लग्न आप है। यानी कि फरवरी 2026 का सत्य यह है कि राहु आपको असंतुष्ट बना रहा है। आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, परिवार, नौकरी, फिर भी आप शीशे में देखकर खुद से पूछेंगे, क्या यही मेरी जिंदगी है? मुझे कुछ और चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए। मित्रों, फरवरी में यह असंतोष बुरा नहीं है। यही वह आग है जो आपको रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। यह महीना आपको कंफर्ट जोन से लात मारकर बाहर निकालेगा। करियर के मामले में फरवरी 2026 एक भूलभुलैया जैसा है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, लेकिन पहले हम धन का सत्य जानते हैं। मित्रों, दूसरे घर का शनि आपको स्थिर धन देता है। आपकी बैंक बैलेंस बढ़ती है, रुका हुआ पैसा मिलना शुरू होता है, रुकी हुई इच्छाएं पूरी होती है। आप जिस जगह से धन कमा रहे होते हैं, उसके अलावा भी अतिरिक्त कमाई के साधन उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। ऐसे स्थिति इस फरवरी में बनेंगी और उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी लग्न में बैठा राहु होगा, क्योंकि यहाँ स्थित राहु भूमि संबंधित लेन देन, ठेकेदारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लकड़ी का कारोबार, फर्नीचर का काम और स्पोर्ट के सामान से आजीविका का उपार्जन कर रहे हैं। वह अपने श्रम, अपने प्रयासों से खोए हुए व्यवसाय को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के कठिन दौर में भी अच्छे और महत्वपूर्ण सौदे कर लेते हैं। हालांकि मित्रों, मैं जिस विरोधाभास की बात कर रहा था वह है लग्न का राहु, जो इस फरवरी में आपको लालच देगा। आपको लगेगा मुझे ये जो सैलरी मिल रही है वह काफ़ी नहीं है, मुझे तो रातों रात अमीर बनना है। लेकिन याद रहे, फरवरी में आप कोई ऐसा शॉर्टकट या रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का न सोचें जो आपको बहुत लुभावना लगे, क्योंकि यही वो जाल है जहां गलती हो सकती है। मित्रों, अगर शनि की नीति पर चले, सब कुछ धीरे होगा, धीरे आएगा, लेकिन वह टिकेगा और आप आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों, 3 फरवरी से जब बुध ग्रह कुंभ में यानी कि आपके लग्न में पहुंचेंगे, तो वह अप्रैल तक उनका प्रभाव आपको कई महत्वपूर्ण अवसर से लाभ दिलवाएगा। क्योंकि पहले शनि के प्रभाव से आपकी जुबान कड़वी तलवार बन गई थी।
अब ऑफिस में बॉस या कलीग्स को ऐसा सच बोल देते थे जो उन्हें चुभ जाता था। कस्टमर से आप बिगड़ जाता था। हम जानते हैं आप सही थे, लेकिन आपका तरीका गलत हो जाता था। तो अब रिश्तों में मिठास आएगी, लोग आपकी वाणी के दीवाने हो जाएंगे। आमने सामने की मुलाकातों में बातें बनेंगी, आपके संबंधों में मधुरता आने लगेंगी। 23 फरवरी के बाद मंगल भी कुंभ में पहुंचेंगे, तो आप अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से धन को कमाने में सफल रहेंगे। कानूनी उलझने जो आपको मानसिक प्रताड़ना दे रही थी, उससे भी बाहर निकलेंगे। यहाँ आपको भाग्य 2 तरीके से लाभ देगा। पहला लाभ, आपको इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति मिलने की पूर्ण संभावना है। पैतृक कारोबार में आकस्मिक वृद्धि होगी, या फिर आपकी दादी की, पिता की संपत्ति का हकदार आपको घोषित किया जाएगा, या फिर आपके पिता अब बिजनेस, दुकान, शॉप की कमान अब आपके हाथों में दे देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी दूर शहर, राज्य या फिर विदेश में हो, तो आपको वहां बुला लिया जाए या फिर आप वहां पहुंच जाए। दूसरा, आपका कोई प्रोजेक्ट सरकार में फंसा हुआ है, तो वहां पर आगे बात बढ़ेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या फिर विज्ञान से संबंधित कार्य करते हैं, तो आप कुछ महत्वपूर्ण बड़े सौदे भी करेंगे। मित्रों, 13 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच नए मित्र बनेंगे। जो अकेले हैं उनके लिए नए संबंध बनेंगे। कुछ के रिश्ते प्रेम विवाह में परिवर्तित होंगे। पिता का सुख प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ रही, तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश से जुड़े कार्यों में भी आप बहुत सफल होंगे। मित्रों, अगर हम रिश्ते के नजरिए से देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी सबसे नाजुक महीना है, क्योंकि जब राहु लग्न में होता है तो केतु 7वें घर में होता है। सप्तम भाव यानी जीवन साथी और पार्टनरशिप। केतु का काम है काटना, इसलिए फरवरी 2026 में आप महसूस करेंगे कि आप बेड में भी अकेले हैं। आपको अपने पार्टनर से एक अजीब सी दूरी महसूस होगी। लड़ाई नहीं होगी, बस संवादहीनता होगी। आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। हालांकि केतु आपको रिश्तों से विरक्त जरूर करेगा, लेकिन आप धर्म से नजदीक पहुंचेंगे। ईश्वर पर आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप कोई ऐसा ठिकाना भी ढूंढेंगे जहां शांति, ध्यान, पूजा, आराधना हो सकता है कि आप भविष्य का दूसरा घर, आश्रम फरवरी में ढूंढ सकते हैं। मित्रों, अगर फरवरी में पार्टनर से उम्मीदें कम कर दे, उन्हें स्पेस दे और खुद को भी स्पेस दे, तो रिश्ता टूटेगा नहीं। और हाँ, 14 फरवरी के आसपास कोई पुराना दबा हुआ मुद्दा उखाड़ेंगे तो राहु उसे राय का पहाड़ बना सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। मेरे कुंभ राशि के छात्रों के लिए यह महीना स्वर्ण काल है, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। लग्न का राहु इनोवेशन है और पंचम का गुरु ज्ञान है। इसलिए फरवरी 2026 में आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। आप पुरानी रटी रटाई पढ़ाई छोड़कर कुछ नया सीखेंगे। जो छात्र रिसर्च, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजी या कोडिंग में है, वो कोई बड़ी खोज कर सकते हैं। आप क्लास में शायद सबसे ज्यादा बातूनी न हो, लेकिन एग्जाम में आपके मार्क्स सबको चौंका देंगे। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जिनका अभ्यास पूर्ण हो रहा है, वह जल्द ही नई एक पोस्ट और ऑफिस की तैयारी करे। बस राहु के कारण नशा या बुरी संगत से कोसों दूर रहे, वरना गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। फरवरी में आपको ऐसे रोग परेशान कर सकते हैं जो रिपोर्ट में नहीं आएंगे। अजीब सी घबराहट, अचानक सिर भारी होना या एलर्जी से परेशान हो सकते हैं। ये शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक समस्या देंगे। इसलिए फरवरी में बासी खाना और नशा, इनसे परहेज करें, क्योंकि ये 2 चीजें फरवरी में आपके लिए जहर समान है। बस सात्विक रहे। तो कुंभ राशि वालों, आप अब तक दूसरों के लिए जी रहे थे, अब समाज को खुश कर रहे थे, लेकिन यह महीना कह रहा है कि अब अपनी सुनो। याद रखना, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। इसके साथ ज्योतिष के कई ऐसे महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। कई दुर्योग भी है जो आपकी भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते।
इसलिए कुंडली विश्लेषण करें। इस बदलाव को सकारात्मक बनाने और राहु शनि के द्वंद्व को शांत करने के लिए वैदिक साधना का एक अचूक उपाय है राहु और शनि की शांति। रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैदिक साधना से शनि शांति, राहु शांति करें, मारुति यज्ञ करें। हनुमान जी के एकमात्र देव है जो शनि और राहु दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, फरवरी 2026 का सत्य आपके सामने है। अब भागना नहीं है, सामना करना है। ये महीना आपको वरदान देने आया है। क्या आप इस नए अवतार के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी, जय शनिदेव।